पिछले वीडियो में तुमको जो इस सीरीज़ का जो बेसिक ऑफ कैलकुलस का जो पहला वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन उसमें देखा गया कि डिफरेंशिएशन का क्या डिफिनीशन है, उसका क्या फार्मूला है, किस टाइप से डिफरेंशिएट करते हैं, इसका बेसिक समझा गया। तो उसी में लिमिट था, तुम्हारा कुछ फंक्शन था। और उस वीडियो को जिसने नहीं देखा उस वीडियो को पहले क्या कर लो, देख लो। और उसके लिए वीडियो देखने के लिए तुम राइट शेड्यूल के ऐप पर जा करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। फर्स्ट इस सीरीज़ का जो कि बेसिक ऑफ कैलकुलस या मैथमेटिक्स टूल्स का जो तुम्हारा फर्स्ट वीडियो है, जिसको तुम लोग वॉच कर लो जा करके। तुम राइट शेड्यूल ऐप के पर जा करके जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ भी तुम इसको देख सकते हो। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी आसान है, देखो डिफ्रेंशिएशन काफ़ी इजी पड़ेगा, तुम तुरंत सीख जाओगे। तो कुछ हम लोग डिफ्रेंशिएशन जो पिछला का प्रोसेस जो बताया गया था उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन को एक बेसिक रूल के आधार पर बताए थे। आज हम डिफ्रेंशिएशन कुछ फार्मूला बनाएंगे। तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन का लिखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का जाहिर सिंबल वगैरह देख लिया होगा तुम, डी बाय डी एक्स लिखते हैं हम लोग। जैसे ये पहला फार्मूला लिख रहे हैं, ये फार्मूला लिख रहे हैं। ये कांस्टेंट, जैसे कि तुमने आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट वगैरह ये सब पढ़ा होगा पिछला वीडियो में, जो नहीं देखा है वीडियो उसको देखो। तो कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या, कांस्टेंट सी ये चेंज को बताता है, डिफरेंशिएशन चेंज को मेजर करता है। तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन उसको क्या होगा, वो चेंज ही नहीं होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। दूसरा तुम्हारा जो फार्मूला लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स x to the power n इक्वल्स टू n x to the power n माइनस 1। तो ये दूसरा फार्मूला होगा तुम्हारा, जो कि इसको फार्मूला को तुम लोग अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, नोट कर लो या पहले देख लो, उसके बाद वीडियो को रोक करके अपना नोट डाउन कर लेगा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन जो कि तुम्हारा f डैश x का जो तुम्हारा फार्मूला था, जो कि पिछली वीडियो में देखा होगा, उसके आधार पर हम लोग परफॉर्म करके इसका कितना आ जाएगा, cos x तो ये सब फार्मूला को तुम्हें एक बार याद कर लेना है। साइन cos x का माइनस साइन x हो गया, ये चौथा हो गया तुम्हारा। इसमें ये पांचवा यहीं पे लिख दो, d बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये पांचवा हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तुम लोग को छठा यहाँ पर लिख देते हैं, सिक्स्थ d बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेवन तुम्हारा है। ये सब सारे फॉर्मूले में ट्रिकोमेट्री का छः होता है, साइन कॉस टेन सबका मैं लिख देता हूँ। कॉसेक एक्स इक्वल्स टू होता है तुम्हें माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एट्थ तुम्हारा है कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तुम्हारा माइनस हो गया दोनों। उसका एक जो तुम्हारा है नाइन्थ नंबर में लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जानता होगा, इसमें बेस इसको कहते हैं, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। और जो लास्ट तुमको लिख देते हैं, जो तुम्हारा लास्ट होगा, तो ये होगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल पढ़ा जाता है। इसको जो जान लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहते हैं। ये लॉग का उल्टा होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। लॉग एक्स को क्या कहा जाता है, लॉग एक्स को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं, और ई एक्स ई टू द पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, लॉगरिथमिक फंक्शन, LOGARI लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस सारे फार्मूला को तुम लोग
एक बार जो है बोर्ड पर से पहले वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हो, इसको नोट करो। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, 0 हो गया। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशियल n एक्स टू द पावर n माइनस 1, साइन x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, तुम्हारा सेक x होगा सेक x इंटू टेन एक्स, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, लॉग x का 1/x, ई टू पावर x का 1 ई टू पावर x। और कुछ इन्वर्स फंक्शन होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसके तुमको जब यहाँ पर जो वीडियो हमारा बेसिक बताने का है, तो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन में उसको देखोगे। तो इसको हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। तुम लोग अपना वीडियो को रोक करके इस सब नोट डाउन कर लो, अपनी नोटबुक में लिखो, उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तुम्हारे पास आ गया होगा, तुम इसको पहले लिख लो फार्मूला को अपने कॉपी में, इसको नोट डाउन करो और उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखो। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाएंगे, तुरंत देख लेते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का कुछ यूज भी देखेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन में तुम्हारा था, ये देखते हैं इसमें कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ये फार्मूला देखा, फार्मूला का यूज करते हैं। तो फार्मूला है तुम्हारा, जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं पहले, डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स, ये सिंबल ही बताता है क्या करना है। जैसे कहा कि डी बाई डी एक्स एक्स इस क्यूब का कोई डिफ्रेंशिएट करने के कहा, तो ये जो तुम्हारा सेकेंड नंबर जो फार्मूला में था, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, वो कितना था, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो n के जगह पर यहाँ क्या है तुम्हारा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का जो सेकेंड नंबर जो फार्मूला तुमको अभी जो बोर्ड पर से देखा होगा, तो क्या था तुम्हारा, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना होगा, 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा 3x स्क्वायर। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया। तो तुम लोग जो पहले एक ध्यान रखोगे कि ये जो हमने किया अभी, इसको अपने से वीडियो रोक करके अपने से अपने कॉपी पर परफॉर्म करोगे। इसको देखने के बाद तुमको जो भी है इसको रोक करके पहले अपने से कर लेगा, उसके बाद फिर आगे बनाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा। अगर डिफ्रेंशिएशन कोई दे, डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू व्हाट, तो रूट एक्स का मतलब जानते हैं पावर के रूप में से लिखें, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2, तो ये भी उसी फार्मूला बैठेगा, n एक्स टू द पावर, सेकेंड वाला जो फार्मूला था n माइनस 1। इसको चाहे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, n का मतलब हो गया हाफ हो गया, और इसको जब करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, और माइनस 1/2 हो गया, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका, ये डिफ्रेंशिएशन का आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा दो डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया उस फार्मूला पर। अब इसे डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल्स में लिखता हूँ, तो ये कुछ इसको सामान्य हो गए। अब है तुम्हारा रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, पहला है रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन। इसका देखो रूल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, पहला जो रूल है तुम्हारा कि डिफ्रेंशिएशन में कोई भी फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन हो, वो प्लस या इसका मतलब प्लस हो या माइनस हो, भी हो या डब्ल्यू हो, 2 हो 3 हो या प्लस माइनस और भी हो जाए, 4 हो, तो इसको सबको आप अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, u को अलग, फिर प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो यहाँ पे डालिए, dv बाई डी एक्स कीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है या माइनस यहाँ डालिए, dw बाई डी एक्स, फिर प्लस या माइनस यहाँ डाल के डॉट डॉट कर दीजिए। तो ये तुम्हारा रूल्स हुआ, रूल्स पहला। अब इस रूल्स पे हम लोग जो है कर देते हैं क्या जी, इस रूल पे, ये तुम्हारा रूल्स को तुम ये लिख भी सकते हो, इसको मैंने एक जगह घेर दिया। रूल नंबर 1 होगा तुम्हारा ये रूल को। अब इस रूल को के आधार पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो जैसे कि हम डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं, तुम्हारा बोर्ड पे इस रूल के आधार पर तुम्हारा शायद नीचे भी फ्रेम में होगा ही, यहाँ पर एक हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं इसका, इस चीज़ को समझने के लिए। तुम्हारा डी बाई डी एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस 6, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो अभी जैसे मैंने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, इसको डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स ऐसा अलग कर दो, और फिर यहाँ पे चिन्ह तुम्हारा क्या था, माइनस डी
साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस डी 6 बाय डी एक्स, सबको अलग अलग कर दिया तुमने। अब सबका डिफ्रेंशिएट क्या होगा देख लेते हैं। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो जाहिर है कि ये एक्स टू दी पावर एन वाला फार्मूला बनेगा। तो एन वाला फार्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारा 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, और साइन एक्स का डिफरेंस का फार्मूला में देखा होगा तो कॉस एक्स, और इसका क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट x 6 इज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा 3x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। तो तुमने ये देखा होगा किस प्रकार हमने क्या कर दिया, इस फार्मूला का यूज करके इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया इसका। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या सीखा इसमें कि डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको हम लोग कर सकते हैं कि इसको अलग अलग कर सकते हैं अगर प्लस या माइनस में है। तो ये तुम्हारा रूल हो गया। कुछ एग्जाम्पल भी एक आध दे दिए इसको। अब देखते हैं दूसरा रूल, देखते हैं रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन नंबर 2। इसको वीडियो इसको अपने से बना भी लेगा, इसको वीडियो को रोक करके अपने से पहले बना लेगा तब फिर आगे वीडियो देखेगा। इसको पॉज करके फिर अपने से पहले अपने कॉपी पे बनाओ, पहले देख लो एक बार, उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन को चाहो बना सकते हो, इसको पूरा अपने से बना लो जिससे सीख जाओगे। जबकि जब स्टार्टिंग में क्या होता है डिफरेंस कैसे लिखना है, कहाँ पर डी बाई डी एक्स क्यों लिखना है, सब चीज़ में दिक्कत होता है स्टूडेंट को, जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम इसको वीडियो को उस ढंग से फिल्म की तरह नहीं देखना है, इसको क्या करना है आपको अपनी कॉपी में पहले बनाना है, इसको नोटबुक में पहले बनाइए तो फिर आगे बढ़िए, तभी वीडियो का लाभ होगा, और नहीं तो फिर अपने से करने लोगे तो नहीं बनेगा। तो जाहिर है कि अब देखते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल जो तुम्हारा रूल नंबर 2 है, तुम्हारा रूल नंबर 2 में होता है डी बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट c है इंटू यू है। तो इसका मतलब होता है c अगर मल्टीप्लाई तो इसको बाहर कर दीजिए इंटू डी यू बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट से इसको बाहर कर दिए इंटू इसको बाहर कर दिए डी यू बाई डी एक्स। तो इसको अब निकालते हैं, इसका एक एग्जांपल देते हैं। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा तुम्हारा 5x क्यूब कर दें, इसका क्या होगा 5x को, तो 5 तुमको जैसे अभी बताया रूल, 5 को आप बाहर लिख सकते हैं और डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो एक्स क्यूब का अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 तो बाहर है ही, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 तो 15x स्क्वायर। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया तुम्हारा। तो देखा कि किस प्रकार से दूसरा नंबर रूल में तुम क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया, इसको बना दिया। फिर तीसरा नंबर रूल लिखते हैं इसका, और उस एक एग्जाम्पल देते जा रहे हैं, तुम्हारा समझ में आ रहा होगा। और इसको फिर से अपना जो है तुम बनाओ, फिर तुम अगला रूल देखो। u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन है इसमें देखो एक कांस्टेंट था और एक फंक्शन था। u इंटू वी एक x का फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा अगर मल्टीप्लाई में है दो फंक्शन तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसका रूल होता है, इसका जो फार्मूला है तुम्हारा u इंटू डिफ्रेंशिएशन पहला इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कर दो प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये रूल तीसरा होगा तुम्हारा। ये रूल नंबर 3 हो गया तुम्हारा। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको बनाते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स एग्जाम्पल दे देते हैं इसका। तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, चलो इसी का बनाते हैं। तो ये तुम्हारा u हो गया, ये v हो गया। तो यहाँ फार्मूला में देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है v, और एक किसी को बाहर करो दूसरा को डिफ्रेंशिएट करो। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ u को बाहर कर दो, u यहाँ कौन सा है ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर एक्स इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स, प्लस फिर बाहर करो v को और एक को बाहर करो और d ई टू दी पावर u का बाय डी एक्स। तो इसे लिख सकते हो। अब इसका क्या है, देखो इसका डिफ्रेंशिएट नहीं करना, ये तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, जो साइन एक्स का है। तो ये तो सिंपली आपको नीचे लिख देंगे, हम राइट डाउन कर देंगे। और साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो इसको कॉस एक्स लिख देंगे। इसमें फार्मूला लगे तो ये साइन एक्स का, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगना बिकॉज कि ये ई टू दी पावर एक्स तो बाहर था। और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, ये साइन एक्स में फिर कोई फार्मूला नहीं लगेगा बिकॉज ये तो बाहर है। और इंटू क्या कर देंगे, ई टू दी पावर एक्स कर देंगे। इसका ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंस का फार्मूला के लिस्ट में देखो, जो नंबर 10 में लिखाए थे अभी, जो कि ई टू दी पावर एक्स होता है। और ई टू दी पावर एक्स दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन भी ले लो। जो सामान्य मैथमेटिक्स का जो रूल है आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपका फार्मूला डिफरेंशिएट हो चुका है आपका। तो हो गया ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया तुम्हारा, ये जो तुम्हारा मल्टीप्लाई के आधार पर मल्टीप्लाई भी तुमने एक क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, और तुम्हारा एक
एक एग्जांपल हम लोग डिवीजन का देते हैं, इसको जो है रूल्स को लिख लिया होगा सबको, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वीडियो को रोक करके फिर तब आगे वीडियो अपना स्टार्ट करो और अपनी नोटबुक पर जाहिर है कि इसको करते जाओ। तुम सारा हो गया तुम्हारा। देखो फोर्थ रूल है जो कि प्लस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तुम्हारा, अब डिवीजन होगा तो तुम्हारा खत्म हो गया। इसी को कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपका डिफरेंशियल समाप्त। और फिजिक्स के कुछ यूज वगैरह मैं बता देता हूँ, तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया इसका। तो डिफ्रेंशिएशन काफ़ी आसान चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली जो स्टार्टिंग में होता है फार्मूला लोग भूल जाता है, तो आप कभी भी इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो को फिर से देखिए, इस वीडियो को कभी भी तुम देख सकते हो, राइट शेड्यूल ऐप पर तुम्हारा कभी भी रहेगा, उसमें आकर के इसको देखो वीडियो को। तो तुम्हारा डी बाई डी एक्स, अब जैसे कि वहाँ है मैंने कहा कि एक तुमको बताते हैं कंची का, एक हम लोग बताते हैं डी बाई डी एक्स यू बाई भी का बताते हैं। ये फोर्थ नंबर रूल नंबर फोर्थ, इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी इक्वल्स टू क्या होगा, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स बाय भी स्क्वायर। डी बाई डी एक्स क्या हो गया, यू बाई भी। तो इसका क्या होगा तुम्हारा, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स, अब बाय में क्या होगा, भी स्क्वायर। चलिए इस पर बैठाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं एग्जाम्पल। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, चलो इसी को बैठाओ। तो यू की जगह पर क्या होगा तुम्हारा, यू की जगह एक्स स्क्वायर है, भी की जगह साइन एक्स है, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब बाय में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब बाय हो गया तुम्हारा साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय साइन एक्स का भी का स्क्वायर। तो दैट्स इक्वल्स टू व्हाट, अब यहाँ देख लेते हैं। तो दैट्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या तुम्हारा भी की जगह क्या तुम्हारा साइन एक्स, ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको कुछ नहीं करना है, तो ये बाहर हो गया तुम्हारा साइन एक्स, और उसके बाद इसमें किसको मल्टीप्लाई कर, इसका डिफरेंशिएट करना कितना का, एक्स स्क्वायर का, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस फिर क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर है तुम्हारा यहाँ, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स बाय क्या होगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएट तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू तुम्हारा क्या हो गया साइन एक्स, सॉरी 2x इंटू साइन एक्स, ये एक्स स्क्वायर का बदला क्या होगा, डिफरेंशिएट क्या होगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाय क्या होगा तुम्हारा ये साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएट हो गया इसका, तो यू बाई भी इसमें लग गया, और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब तक तुम डिफरेंशिएट का देखा होगा, चारों फार्मूला तुमने बता दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबका। तो इतना जानने के बाद तुम कुछ क्वेश्चंस वगैरह तुम जाहिर है कि तुम चाहोगे एनसीईआरटी बुक्स वगैरह से बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक जो 11 क्लास 11 का है उसमें कुछ क्वेश्चन बना लो, या कुछ क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लो। और या तो एक्सरसाइज तुम्हारा जो इसका जो इसका लिंक होगा तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का अगर नहीं है तुम्हारे पास, तो क्लास 11 का अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो उसमें जो है तुमको लिंक दिया हुआ है तुम्हारे राइट स्टूडेंट ऐप पर, बुक्स का सारा एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएगा उसमें, उसका लिंक से तुम जाकर के इसमें खोल लो, राइट स्टूडेंट ऐप से जाकर के इसको खोल सकते हो। तो इसको जो है इसको रीच करते हैं, तुम अपना बनाओ रोक करके इसको वीडियो को। तो डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा ये हो गया। अब कुछ एग्जाम चाहो तो होमवर्क के रूप में दिया जा सकता है, या तो बुक से बना लो जहाँ से प्रैक्टिस करना है कुछ करो। और ये बिल्कुल जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सबका फार्मूला हो गया तो कुछ बिल्कुल प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लागू करके इसको बना सकते हो। तो किसी भी बुक्स में जा करके, मैंने कहा कि नहीं कुछ तो एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 का बुक मिलेगा जिसका लिंक भी तुम्हारा दिया हुआ है ऐप पर, वहाँ जा करके तुम ले करके बना लो। एनसीईआरटी बुक से तुम बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, बहुत कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। और जब भी अगर कुछ भूल जाओ इसमें तो फिर से इसको रिवाइज कर लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही इजी काम है डिफ्रेंशिएशन करना। मुझे लगता है कि तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन का जो भय था वो खत्म हो गया होगा। फिजिक्स में इतना से ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन का जरूरत नहीं पड़ता है। और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होंगे, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को के लिए और जो वीडियो होगा जो कि तुम्हारा मैथमेटिक्स के आधार पर जो बनाया गया होगा, वो वीडियो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी वो वीडियो देख सकते हैं।
और जाहिर है कि तुम्हारा कहते हैं डिफ्रेंशिएशन का जो वीडियो है वो राइस्टोरियल ऐप पर तुम्हारा उसके मैथमेटिक्स के अलग से मैथमेटिक्स के सीरीज़ के रूप में मिलेगा। ये बेसिक ऑफ कैलकुलस का डिफरेंस चल रहा है। तो एक आध हम लोग देख लेते हैं अब रेट के रूप में। डिफ्रेंशिएशन का प्रयोग होता है रेट मेजर। डिफ्रेंशिएशन differentiation as rate measure, differentiation as rate measure। जैसा कि बताए होंगे कि पिछले जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि जैसे कि ये बताता है डिफ्रेंशिएशन एक प्रकार से, जैसे कि ये ds/dt है, ये बताता है तुमको dy/dx को ही पहले लें। dy/dx क्या बताता है? dy/dx ये क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। ये होता है तुमको dy/dx को कहते हैं इसको। अब जैसे इसी टाइप से अगर कर दें तो ये ds/dt क्या बताएगा? ये s वेयर s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time। तो ये ds/dt क्या होगा तुम्हारा? तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज हुआ बाय टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं तो आपको उसकी स्मॉल होना चाहिए, डेल्टा टी टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0 हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ये v से। तो ये v हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा? इसको हम लोग इस रेट ऑफ चेंज को कहते हैं वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो गया तुम्हारा, वेलोसिटी है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स के बुक में हम लोग देखते हैं वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं इसको। इसी प्रकार से एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा? a इक्वल्स टू dv/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो क्या है वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो ये एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा, और एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा ये रेट मेजर के रूप में। अब इसका एक एग्जांपल से इसको हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन इस पर बनाते हैं जो कि फिजिक्स के अनुसार से, जो इसमें डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा और लगेगा तुम्हें कि फिजिक्स का क्वेश्चन भी है। देखते हैं इसको करते हैं हम लोग। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखता हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, जैसे एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, मान लेते हैं एक पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है? s तुम्हारा है। ए पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इक्वल्स टू t² माइनस 5t प्लस 6, ऐसा है। ये s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में तुम्हें। कोई इसको चाहिए कि वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर एट टाइम। पहला क्वेश्चन है ए नंबर, कैलकुलेट करना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? अभी हमने देखा कि v इक्वल्स टू, सॉल्यूशन इसका करते हैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी हमने कहा कि v इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा? ds/dt।
तो अगर हम डिफरेंशिएट वेलोसिटी हमें निकालना है तो एस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। एस का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है टी स्क्वायर और -5t + 6। तो ठीक है, तो यहाँ रखते हैं टी स्क्वायर -5t और +6। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अलग अलग, अभी जैसे रूल बताया था, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं। डी टी स्क्वायर माइनस में हम लोग जो सेकेंड नंबर रूल अभी बताए थे, -5t/dt प्लस d6/dt। तो टी स्क्वायर का क्या होगा तुमको, 2t⁻2 - 1 -5 बाहर इंटू dt/dt और 6 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0। दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2t - 5, 2t - 5। तो ये हो गया वेलोसिटी, किसी भी टाइम पर आप रख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी हो गया एट एनी टाइम t, ये vt हो गया वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या होगा v इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2t - 5। लेकिन यहाँ पे चाहिए था वेलोसिटी एट टाइम t हो गया, ये वेलोसिटी एट टाइम t तुम्हारा निकल गया, वेलोसिटी एट टाइम t दैट्स इक्वल टू 2t - 5, ये टाइम के फंक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में था फर्स्ट पार्ट में कि वेलोसिटी को चाहिए t/2 सेकेंड, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड पे चाहिए। तो यहाँ पे t का वैल्यू रख दो 2 × 2 - 5 दैट्स इक्वल टू -1 एज प्रोवाइडेड यूनिट। अगर ऐसा यूनिट में प्रोवाइडेड है तो -1 मीटर/सेकंड, इसे लिख सकते हो। अब जहाँ तक कि रहा एस्लेशन का, तो ए पार्ट का तुम्हारा ये आंसर हो गया, ये -1 मीटर/सेकंड का हो गया तुम्हारा ए पार्ट का आंसर। और जहाँ तक बी पार्ट है तुम्हारा, बी पार्ट में क्या निकालना है तुम्हारा, एस्लेशन निकालना है तुम्हें। तो एस्लेशन कैसे निकलेगा, तो एस्लेशन तुम्हारा निकालना था बी पार्ट में। तो ए इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा dv/dt होता है, ए इक्वल टू dv/dt। तो v का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, अभी देखो वेलोसिटी जो तुम्हारा आया था जो 2t - 5, यहाँ पर ये नहीं कि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम वो वेलोसिटी नहीं रखना है, यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी रखना है आपको, जो टाइम का फंक्शन होगा तो उसको पुट करना है। तो जो स्टूडेंट जैसे कि उसमें समझ आते हैं उसको रखने लगते हैं। तो वेलोसिटी फंक्शन के रूप में वो तो कांस्टेंट होगा तो उसका तो एस्लेशन 0 ही आ जाएगा, और एस्लेशन वो गलत होगा, जो एक पर्टिकुलर टाइम का तो उसको नहीं रख करके कौन वेलोसिटी जो कि टाइम का फंक्शन में आया उसको रखना है। तो d/dt 2t - d5/dt, तो इसका तो 2t का डिफरेंस 2 हो गया और dt/dt 5 का डिफरेंस 0 हो गया। तो dt/dt तो 1 हो गया, दैट इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एनी टाइम इसमें t बचा ही नहीं, तो किसी भी टाइम एनी टाइम t = 1 सेकंड, t = 5 सेकंड, किसी भी जगह पर ये कांस्टेंट हो गया। तो एट t = 1 सेकंड का है या 5 सेकंड का, इसमें t रखने की जगह नहीं, तो ये एस्लेशन हर जगह सेम है, इट कांस्टेंट एस्लेशन केस है। ये पार्टिकल का एस्लेशन हमेशा 2 मीटर/सेकंड, t = 1 सेकंड में पूछा तो वो भी आंसर वही हो गया। और वेलोसिटी निकाला था तुम्हारा t = जो भी 2 सेकंड पे, तो वो निकल गया तुम्हारा, तो -1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन देखो बन गया तुम्हारा। तो इसका टाइम का तुमने देखा एक डिफरेंशियल का यूज़ करके, जैसे कि हमने वेलोसिटी टाइम ये सब निकाला, जो कि तुम्हारा अगर फिजिक्स का देखोगे तुम चैप्टर नंबर 3 जो एनसीईआरटी का है उसमें तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जो काइनेमेटिक्स का तुम्हारा होगा, काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर होगा तुम्हारा क्या कहते हैं फिजिक्स का, उसमें भी तुम देख सकते हो इसका जो तुम्हारा सारा का इस सब का और भी डिटेल में इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें जो है बहुत से काइनेमेटिक्स के लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगा। काइनेमेटिक्स का है या मोशन इन 1 डायमेंशन, इन सब में मिलेगा। मोशन का हर में जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये तो मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन सब में मिलता है। तो इससे जुड़ा हुआ लेक्चर तुम चाहो तो उसमें देख सकते हो, और भी उसमें डिटेल्स में तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ तक बेसिक ऑफ कैलकुलस का ये जो तुम्हारा टॉपिक था ये तुम्हारा क्लियर हो गया। रेट ऑफ मेजर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको तुम फिर से अपने को वीडियो को रोक करके इसको बनाओ, इसको हम अभी फिलहाल इरेज कर देते हैं। तो तुम जाहिर एक समझ गया होगा आई थिंक, और जाहिर एक अच्छा भी लगा होगा, डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा। अब डिफ्रेंशिएशन का जैसे कुछ यूज है, डिफ्रेंशिएशन का और भी जैसे यूज है, जैसे कि तुमको डिफ्रेंशिएशन का कुछ यूज है जो कि विशेष रूप से जैसे कि जिसका उल्लेख किया जा सकता है कि डिफ्रेंशिएशन से हम लोग उस किसी भी पॉइंट पर कोई कर्व है उसका हम लोग स्लोप टेंजेंट जो उसमें ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पर, तो उसका स्लोप बता सकते हैं। स्लोप जैसे कि फर्स्ट वीडियो में देखा होगा स्लोप क्या होता है। तो वेलोसिटी के बारे में मैंने क्या कहा कि मैं ये डिफरेंस इसका जो dy/dx का एक उपयोग क्या होता है कि ये टेंजेंट का क्या बताता है, किसी भी पॉइंट पर कर्व है उसका टेंजेंट, जैसे ग्राफ में भी तुमको किसी जगह पर ग्राफ में भी तुमको जरूरत पड़ता है सबका स्लोप के रूप में प्रयोग करना। ग्राफ से द्वारा जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट के टाइम का ग्राफ है, कहा वेलोसिटी निकालिए, तो उसमें भी स्लोप की जरूरत पड़ती है क्योंकि v = ds/dt होता है। और या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तुम्हें एक्सीलरेशन निकालने में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस सब का यूज है तुम्हारा किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना हो, या किस प्रकार फंक्शन कोई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है,
तो इन सब का डिटेल्स तुम चाहोगे तो कुछ इसका एक और वीडियो बना देंगे जिसमें कि तुम ये तुम्हारा कॉमन जो है फिजिक्स का जितना जो चाहिए, जो स्टूडेंट जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं जो फिजिक्स के में सामान्यतः, तो उसके लिए ये जितना है ये वीडियो डिफ्रेंशिएट, सेकंड वीडियो जो था तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन में क्या कैसे होता है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन क्या है वो पता चल गया। और अगला जो वीडियो तुम्हारा बचा जिसमें कि जिसको और ज़्यादा डिफरेंशिएशन के बारे में चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज होता है, एक जैसे मैंने अभी रेट मेजर ग्रुप में कहा, दूसरा मैंने कहा ज्योमेट्रिक में होता है यूज अभी तुम्हारा डी और एक्स एज ए रेट में एज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, तीसरा हो सकता है तुमको डी और एक्स का में क्या यूज होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में, कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है इसको जानने में। तो इन सबों के बारे में एक डिटेल तुम चाहोगे तो इसका जो इसको इसकी इतनी जानकारी की जरूरत है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। मैथमेटिक्स सीरीज का जो तीसरा जो बेसिक ऑफ कैलकुलस का जो तीसरा वीडियो होगा और उसका तुम्हारा फिर इंटीग्रेशन का वीडियो आएगा। तो ये तुम्हारा दूसरा वीडियो इस यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो और इसका जो है तुम इसका क्या करोगे, जो मैंने अभी बताया इस पर इसका प्रैक्टिस किसी भी बुक से कहीं से भी एनसीईआरटी बुक से भी तुम कर सकते हो या ऐप पर जाकर के उसका लिंक भी मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ पर भी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कुछ वहाँ पर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करके वहाँ प्रैक्टिस करो। आई होप कि समझ में आ गया होगा। राइस ट्यूटोरियल ऐप तुम कभी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे भी संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगे, जहाँ डाउट है पर्सनल वो भी हमसे संपर्क करके बना सकते हो। तो सारे चीज़ के लिए तुम अपना ऐप को ज्वाइन करो और वहाँ पर हमें मिल जाएगा। आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन का तुम्हारा जो ये था ये काफ़ी छोटा में तुम्हारा हो गया होगा। आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को क्लोज कर रहे हैं।